गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने अवकलन गणित में वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म, इंट्रिंसिक फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में पूर्व में बता दिया है। आज हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का जो पदिक समीकरण है यानी कि पीडल फॉर्म फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। कि मान लीजिए कोई कण किसी वक्र में गतिमान है, वक्र का ध्रुव O है, P कोई बिंदु P है, वक्र के ऊपर कोई बिंदु P है, OP ध्रुवांतर रेखा है। ध्रुवांतर रेखा OP प्रारंभिक रेखा OX के साथ थीटा कोण बनाती है। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ साई कोण बनाती है और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई है। तो इस प्रकार से साई इज इक्वल टू क्या है, फाई प्लस थीटा। अगर सामान्य संकेतन की बात करें, कुछ और एक्सप्रेस ना किया गया हो, तब साई इज इक्वल टू फाई प्लस थीटा होता है, क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का वह अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो डी साई बाई डी एस विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। डी साई बाई डी एस 1/रो के इक्वल हो गया, क्योंकि इंट्रिंसिक फॉर्म में आपने सॉल्व किया कि रो इज इक्वल टू डी एस बटा डी साई होता है। दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस को मैंने लिखा है डी फाई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस। अब मैंने चाप के अवकलज में आपको बताया था कि टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी एस और कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। तो मैंने ये सभी वैल्यूज़ को समीकरण एक में रखा, तो आपके पास बना 1/रो इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या है, साइन फाई बाई आर। तो 1/r इंटू साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई बाई डी आर, और डी फाई बाई डी आर मैंने आर एलसीएम लिया है, तो 1/r इज इक्वल टू साइन फाई प्लस आर कॉस फाई डी फाई बाई डी आर। जो राइट हैंड साइड है साइन फाई प्लस आर कॉस फाई डी फाई बाई डी आर, इसे आप लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर साइन फाई। लेकिन आर साइन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू पी, यानी कि जो स्पर्श रेखा के ऊपर ध्रुव से लंब डालते हैं उसकी जो लंबाई है पी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आर साइन फाई। तो इसलिए अपने पास क्या बना, 1/रो इज इक्वल टू 1/r डी पी बाई डी आर, या रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड पीडल फॉर्म टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला हम ज्ञात करना चाहेंगे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अपने पास क्या होगा कि 1/p स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2/p क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर का क्या बन गया, माइनस 2/r क्यूब। और उसके बाद 1/r4 का क्या बनेगा, माइनस 4/r5, और r का विद रिस्पेक्ट टू r 1, तो डी आर बाई डी थीटा का वर्ग प्लस 1/r4 एज इट इज 2 डी आर बाई डी थीटा इंटू डी टू आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2। तो इसे हमने फिर से सॉल्व किया, तो डी टू आर विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर किया था तो डी बाई डी आर को मैंने लिखा है डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो आपके पास बन गया माइनस 2/p क्यूब डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस 2/r क्यूब माइनस 4/r5 डी आर बाई डी थीटा प्लस 2/r4 डी टू आर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 2। पूरी इक्वेशन को मैं माइनस r की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो आपके पास बन रहा है r5/p³ dp/dr इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2dr/d θ माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2। तो क्योंकि वक्रता त्रिज्या का पदिक फॉर्म अभी आपने कैलकुलेट किया तो वो क्या था, रो इज इक्वल टू r dr/dp। तो dr/dp का मान मैं समीकरण 2 से निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो आपके पास बना r इंटू r⁵ होल अपॉन r स्क्वायर प्लस 2dr/dθ का वर्ग माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1/p² फ्रॉम फर्स्ट इन थर्ड, 1/p² का मान आपके पास समीकरण 1 में था तो उससे मैं वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू को जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या बना, रो इज इक्वल टू r�6, क्योंकि r इंटू r⁵ और 1/p का मान क्या होगा आपके पास है 1/r² प्लस 1/r4 dr/dθ का स्क्वायर होल पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है 1/p³, तो इसकी पावर कितनी बन गई 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर r² प्लस 2 dr/dθ का वर्ग माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2। अब r⁶ इसे मैं ब्रैकेट के अंदर लेकर जा रहा हूँ तो वो क्या बन गया, r⁴ का अगर पावर 3/2 किया जाए तो वो r6 बनता है। तो इसलिए मैं r⁴ को अंदर ले गया, एक्चुअली में वो r⁶ ही जा रही है। तो रो इज इक्वल टू r⁴ इंटू 1/r² प्लस r⁴ 1/r⁴ एज इट इज dr/dθ का वर्ग होल पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। तो r² से r² कैंसिल हो गया तो आपके पास वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला बना, रो इज इक्वल टू r² प्लस dr/dθ का वर्ग होल पावर 3/2 होल अपॉन r² प्लस 2 dr/dθ का वर्ग माइनस r d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2। अगर dr/dθ को मैं r1 और d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2 को r2 एज्यूम कर लूँ तो अपने पास जो फॉर्मूला बन रहा है, रो इज इक्वल टू r² प्लस r1² होल पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2r1² माइनस r2। तो ये जो फॉर्मूला बनता है दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अपने जानते हैं कि अपने r को 1/u या u को 1/r भी एज्यूम करते हैं, तो अगर इन टर्म्स ऑफ u भी आप पोलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वह भी लिखा जा सकता है। तो dr/dθ क्या बनेगा, -1/u² du/dθ और d2r विद रिस्पेक्ट दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो d2r विद रिस्पेक्ट टू d θ2 से क्या लिखा है हमने r2, तो 1/u² का डिफ्रेंशिएशन -2/u³ माइनस माइनस प्लस इंटू du/dθ और एक du/dθ पहले से है -1/u² d2u विद रिस्पेक्ट टू d θ2। तो ये आपके पास बन गया r2 का मान 2/u³ du/dθ का वर्ग -1/u² d2u विद रिस्पेक्ट टू d θ2। अब r1 और r2 का मान जो आपने पूर्व में समीकरण 4 में पोलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपके पास जो नया फार्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू u² प्लस u1² होल पावर 3/2 अपॉन u³ इंटू u प्लस u2 वेयर u1 मीन्स du/dθ और u2 मीन्स d2u विद रिस्पेक्ट टू d θ2। तो ये हमारे पास एक नया पोलर फॉर्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से हम वक्रता त्रिज्या अगर आपके पास समीकरण p या r की फॉर्म में या r और थीटा की फॉर्म में दे रखी है तो उसे वक्रता त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है। कई बार क्योंकि पोलर फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है तो इसके बजाय हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट करनी है और जो कर्व की इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में दे रखी हैं तो अपने उस पोलर फॉर्म को उसी वक्र को पेडल फॉर्म में या इंट्रिंसिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं वक्रता त्रिज्या। भी जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पोलर फॉर्म r और थीटा में इक्वेशन दे रखी है तो आप इसी सूत्र से कैलकुलेट करें। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि tan phi = r d θ/dr होता है तो इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए
पोलर फॉर्म को पीडल फॉर्म यानी कि पदिक रूप में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद उसकी वक्रता त्रिज्या कैलकुलेट कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या चाहे आप किसी भी फॉर्म से कैलकुलेट करें, उससे कोई रिजल्ट नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि व्हेन Q टेंड्स टू P हो तो दोनों अभिलंब जिस बिंदु पर शिफ्ट हो जाते हैं C पर, C को केंद्र मानकर जो आप वक्रता सर्कल ड्रा करते हैं उसकी जो रेडियस होती है वो वक्रता त्रिज्या ज्ञात उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या चाहे किसी भी फॉर्म से कैलकुलेट की जाए वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। तो इसलिए आप किसी भी फॉर्म से, चाहे पोलर फॉर्म से, चाहे पीडल फॉर्म से, चाहे इंट्रिंसिक फॉर्म से, चाहे कार्टेशियन फॉर्म से कैलकुलेट करें, वो रिज़ल्ट आपका सेम ही आएगा। तो आज इतना ही। कल हम टेंजेंशियल पीडल फॉर्म या टेंजेंशियल पोलर फॉर्म जो कि एक ही है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।